हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन के पहले 4 पार्ट्स हम इससे पहले वाली वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। आगे के पार्ट्स इस वीडियो में सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है कि एक एपी में कुछ पार्ट दिया गया है डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 दिया है। तो एक एपी है, उसमें हमें डी 5 दिया है और एस 9 बराबर 75, यानी एपी के 9 पदों का जो योग है वो 75 दिया गया है। तो हमें इसमें ए यानी कि पहला पद निकालना है एपी का और ए 9 ज्ञात करना है। ए 9 यानी कि 9वां पद जो कि अंतिम पद होगा इस एपी का, क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जो दिया गया है वो लिख लेंगे। पहले यहाँ हमें डी दिया है 5 और एस 9 बराबर दिया है 75 के। अब देखिए, एपी का योग निकालने के हमें दो फॉर्मूले पता है। एक फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल वाला, जहाँ पे एल जो है अंतिम पद होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। अंतिम पद कौन सा हुआ है यहाँ पर? ए नो। ए नो हमें नहीं पता है, हमें ए नो निकालना है। तो यानी हम उस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए योग निकालेंगे। अब देखिए, मुझे S9 निकालना है। ठीक है, तो यानी n क्या है यहाँ पे? 9। तो यहाँ जहाँ जहाँ n है, n की जगह मैं 9 लिख लूंगी। S 9 बराबर n की जगह 9 लिखा, 9 बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह 9 आ जाएगा -1 इंटू डी। डी क्या दिया गया है? 5। ठीक है, तो S 9 किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो मैं S 9 की जगह जो है यहाँ पर ये लिख लूंगी ना। तो S 9 क्या आया है? ये 9 बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1 5 और बराबर 75। ये हमने ऐसे लिख लिया। फिर देखिए 9 बटे 2 ऐसे लिखा, फिर ब्रैकेट 2a, ठीक है, प्लस 9 में से 1 माइनस करूँगी, कितना आया? 8। 8 गुणा 5 कितना आ गया? 8 पंजे 40 बराबर 75। ठीक है, अब देखिए ये जो 2a प्लस 40 है, ठीक है, इसमें से आप 2 बाहर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस सारे से जो है बाहर 2 कॉमन ले लूंगी। तो 9 बटे 2 ऐसे लिखा और गुणा ये जो 2 है बाहर कॉमन आ गया। तो अब अंदर क्या बचाएगा? देखिए, जो हम बाहर कॉमन लेते हैं उससे इन दोनों को भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2a को जब 2 से भाग करूंगी तो 2 से 2 कट गया, क्या रह गया? सिर्फ a। फिर प्लस 40 को 2 से भाग करूंगी, कितने पे कटेगा? 20। ठीक है, फिर बराबर 75। 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो देखिए क्या है? 9 गुणा 1 9 ब्रैकेट में a प्लस 20 बराबर 75। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ये जो 9 है इन दोनों से गुणा होगा। 9 और a को गुणा करा, कितना आएगा? 9a। फिर प्लस 9 और 20 को गुणा करा, कितना आया? 180 बराबर 75। ठीक है, अब मुझे यहाँ से a की वैल्यू निकालनी, तो 9a यही रहेगा, 180 जो कि प्लस का है बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 75 माइनस 180। ठीक है, फिर देखिए 9a यही रहा, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो माइनस करेंगे, साइन बड़े नंबर का है। 180 में से 75 माइनस करा, कितना आया? 105। 180 बड़ा है, ये माइनस का है, तो 105 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर a की वैल्यू निकालनी है, a यही रहेगा, 9 जो है a के साथ गुणा में है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा। माइनस 105 के बटे में आ गया 9। ये दोनों 3 से कटते हैं, 3 एकम 3 और सॉरी 3 3 9 और 105 को 3 से काटेंगे तो देखिए 3 3 9 3 पंजे 15, कितना आ गया? -35 बटे 3। तो a क्या आ गया? -35 बटे 3। हमें इसमें a निकालना था और इसके अलावा क्या निकालना है? हमें a9। तो हमें a9 निकालना है। ठीक है, यानी कि a9 ये किसके बराबर होगा? देखिए ये बराबर होगा a प्लस 8 d के। कैसे? देखिए इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। ठीक है, हमें पता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे a9 निकालना है, तो यहाँ जहाँ जहाँ n है, n की जगह मैं 9 लिख लूंगी, तो a9 बराबर a प्लस n की जगह 9, 9 माइनस 1 8 d। ठीक है, तो जब भी कोई पद निकालना हो तो यहाँ इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो a9 बराबर आ गया a प्लस 8 d। अब a हमने अभी निकाला, कितना आया? -35 बटे 3। फिर प्लस 8 ऐसे लिखा, d हमें क्वेश्चन में दिया गया है 5। ठीक है, तो d की जगह 5 लिख लिया, फिर -35 बटे 3 प्लस 8 पंजे 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ बटे में क्या है? 3।
ठीक है। अब जिसके बटे में कुछ है यानी उसके बटे में 1 होता है, यानी 40 के बटे में क्या है 1 है। ठीक है। 3 और 1 का मैं एलसीएम निकालूंगी तो क्या आएगा 3 आएगा। अब 3 को इस 3 से भाग करेंगे, कितने पे कटेगा 3 एकम 3, 1 पे कटा, 1 को -35 से गुणा करेंगे तो -35 ही आएगा। अब 3 को 1 से भाग करेंगे, कितने पे कटेगा 3 पे, तो जो 3 आया उसको 40 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 40 दिए 120 आ गया। ठीक है। अब देखिए ये माइनस है 35 और ये प्लस 120 है, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 120 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आया 85। 120 बड़ा है और ये प्लस का है तो 85 भी प्लस का होगा और बटे में क्या आ गया 3। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि अतः a बराबर आया -35/3 और a 9 बराबर आया 85/3, यानी कि AP का जो 9वां पद है वो 85/3 होगा। अब 6 पार्ट देखिए, एक AP में a बराबर 2 है, d बराबर 8 है और SN बराबर 90 दिया है, यानी AP के n पदों का जो योग है वो 90 है। तो हमें इसमें n और an निकालना है, हमें इसमें n निकालना है, यानी इस AP के पदों की संख्या निकालनी है कि इस AP में कितने पद होंगे ये हमें बताना है और an निकालना है, और यानी nवां पद हमें निकालना है कौन सा होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ हमें जो दिया गया पहले वो लिख लेंगे। यहाँ a दिया है हमें 2, d बराबर 8 दिया है और SN बराबर दिया है हमें 90। ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि SN किसके बराबर होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसके बराबर होता है, वो मैंने लिख लिया। फिर बराबर 90 मैंने ऐसे ही लिखा। ठीक है। अब n तो मुझे नहीं पता तो n/2 ऐसे ही लिखा। ठीक है। फिर 2 a क्या दिया गया है 2, तो a की जगह मैं यहाँ 2 लिख लूंगी। फिर प्लस n-1 ऐसे ही लिखा, इंटू d क्या दिया गया है हमें 8, फिर बराबर 90, फिर n/2। ठीक है। 2 गुणा 2 कितना आ गया 4, फिर देखिए प्लस, अब ये ब्रैकेट ओपन करनी है तो ये जो 8 है इन दोनों से गुणा होगा, तो 8 को n से गुणा करूंगी क्या आ गया 8n। ठीक है। फिर 8 और -1 को गुणा करा कितना आ गया -8 बराबर 90। ठीक है। फिर देखिए n/2, फिर 8n मैंने ऐसे ही लिखा। अब देखिए ये प्लस का 4 है और ये -8 है, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है तो माइनस कर देंगे, साइन बड़े नंबर का आएगा। 8 में से 4 माइनस करा 4 आया, 8 बड़ा के साथ माइनस का साइन तो 4 के साथ भी माइनस का साइन आया, फिर बराबर 90। ठीक है। अब देखिए ये जो 8n-4 है इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर। क्या आएगा कॉमन, देखिए ऐसी संख्या आएगी जिससे 8 और 4 दोनों कट जाएं, तो ये दोनों जो है 4 से कट जाते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो इनमें से जो है 4 बाहर कॉमन आ जाएगा, यानी n/2 गुणा 4 बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, जो चीज हम बाहर कॉमन लेते हैं उससे इन दोनों को भाग करेंगे। ठीक है। 8n को जब मैं 4 से भाग करूंगी तो क्या आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या आया 2n। ठीक है। फिर माइनस का साइन, 4 को 4 से भाग करा, इस 4 को 4 से भाग करा कितना है 4 एकम 4, 1 आ गया, फिर बराबर 90। अब ये 2 और 4 दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है। n और 2 को गुणा करा कितना आ गया 2n, ब्रैकेट में 2n-1 ऐसे लिखा, फिर बराबर 90। ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है 2n, तो ये जो 2n है इन दोनों से गुणा होगा। ठीक है। सबसे पहले 2n और 2n को गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, n को n से गुणा करूंगी कितना आएगा n²। ठीक है। फिर माइनस 2n और 1 को गुणा करा कितना आ गया 2n। अब देखिए ये जो 90 है बराबर की दूसरी तरफ, इसे मैं बराबर के इस तरफ ले आऊंगी तो देखिए इसका साइन बदल जाएगा, ये प्लस का 90 है तो जब इधर आएगा तो ये माइनस का 90 हो जाएगा, और बराबर अब यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखिए जो 4n² माइनस 2n माइनस 90 है, ठीक है, इस सारे में से भी जो है 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि 2 से जो है ये सारे कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 90 को 2 से काटेंगे तो 45 आएगा, तो सारे से जो है मैं बाहर 2 कॉमन ले लूंगी, तो अब अंदर क्या रह जाएगा, जो 2 बाहर कॉमन लिया है ठीक है उससे इन सबको भाग करेंगे। ठीक है। सबसे पहले 4n² है, ठीक है, 4n² को मैं 2 से भाग करूंगी। यहाँ रफ में देखिए जैसे कि ये 4n² है, ठीक है, इसे 2 से भाग करा तो क्या है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2n²। ठीक है। फिर माइनस का साइन, अब 2n है इसे 2 से भाग करूंगी, यहाँ रफ में करके देख लीजिए 2n को 2 से भाग करा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा n,
ठीक है। फिर माइनस का साइन, 90 को 2 से भाग करूंगी कितना आएगा, 45 आ जाएगा, बराबर 0 ऐसे लिखा। अब देखिए ये जो 2 है वो इस सारे के साथ गुणा में है। देखिए जब ये 2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 0 के बटे में आ जाएगा 2, और 0 बटे 2 क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, और ये सारा मैं ऐसे लिख लूंगी, 2n² माइनस n माइनस 45। ठीक है, अब देखिए ये 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है, द्विघात समीकरण यानी जिसकी घात क्या हो, 2 हो। ठीक है, अब इस समीकरण को हमें हल करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड कैसे निकलेंगे, देखिए n² का जो ये गुणांक है 2, उसे हम इस अचर पद माइनस 45 से गुणा करेंगे। अचर पद वो होता है जिसके साथ a b c d x y z कुछ ना लगा हो। ठीक है, तो अब 2 और माइनस 45 को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 90 आएगा। ठीक है, अब ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जिन्हें गुणा करने पे तो माइनस 90 आए, पर जोड़ने या घटाने पर क्या आए, माइनस 1 आए। n का गुणांक क्या है, माइनस 1। ठीक है, ऐसी संख्या हमें देखनी है जिन्हें गुणा करने पे माइनस 90 आए पर जोड़ने या घटाने पे माइनस 1 आए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, देखिए 10 और 9, 10 में 90। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या चाहिए है, माइनस का 1 चाहिए। माइनस 1 कब आएगा, जब 10 जो हो माइनस का हो और 9 प्लस का हो। देखिए माइनस 10 प्लस 9 कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, और जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस 90 ही आ रहा है। ठीक है, तो यानी माइनस 10 और 9 वो दो संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है चर क्या है, n, तो इनके साथ भी n लग जाएगा। ठीक है, तो 2n² मैंने ऐसे लिखा, फिर माइनस 10n प्लस 9n। ठीक है, प्लस का होगा तभी 10n में से जब आप 9n माइनस करेंगे तो माइनस का 1n आएगा। ठीक है, फिर माइनस 45 ऐसे लिखा, बराबर 0। अब देखिए जोड़े बना लीजिए, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। सबसे पहले इस जोड़े में से हम कॉमन निकालेंगे, तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में ऐसी संख्या देखेंगे जो जिससे दोनों कट जाएं। तो देखिए 2 और 10, ये दोनों 2 से कट जाते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो एक तो 2 बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है n की घात 2, यानी यहाँ पर n गुणा n 2n है और यहाँ 1n है, तो दोनों में से जो है 1n बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, अब देखिए जो हम बाहर कॉमन लेते हैं उससे इन दोनों को भाग करते हैं। तो अब 2n² को मैं 2n से भाग करूंगी तो देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, n की घात 2 यानी n गुणा n। ठीक है, और एक n लिया तो n से n कट गया, सिर्फ क्या बचा, n। देखिए मैं आपको यहाँ रफ में बता देती हूँ, 2n² को मैंने 2n से भाग करा तो 2 से 2 कट गया, n² का मतलब क्या है, n गुणा n। ठीक है, और बटे में n, तो n से n कट गया, क्या बचा, सिर्फ n बचा, तो यहाँ तो अंदर बचा सिर्फ n। ठीक है, फिर माइनस का साइन, अब 10n को 2n से भाग करके देखिए, यहाँ रफ में देखिए 10n को 2n से भाग करना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और n से n कट गया, कितना बचा, सिर्फ 5। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस का साइन, अब इस जोड़े में से देखिए क्या कॉमन आएगा, ऐसी संख्या देखिए जिससे 9 और 45 दोनों कट जाए। तो देखिए ये दोनों जो है 9 से कट जाते हैं, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 9 बाहर कॉमन आ गया। अब अंदर क्या रह जाएगा, जो हम बाहर कॉमन लेते हैं उससे इन दोनों को भाग करेंगे। जब मैं 9n को 9 से भाग करूंगी तो 9 से 9 कट जाएगा, सिर्फ n बचा। फिर माइनस का साइन, 45 को 9 से भाग करूंगी तो कितना है, 9 पंजे 45 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए n माइनस 5 यहाँ भी है और n माइनस 5 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से जो है n माइनस 5 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो अब अंदर क्या रह जाएगा, देखिए यहाँ से n माइनस 5 बाहर कॉमन आ गया तो सिर्फ क्या बचा, 2n। ठीक है, फिर यहाँ से भी n माइनस 5 बाहर कॉमन आ गया तो सिर्फ क्या बचा, प्लस 9 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को जो है 0 के बराबर लिख लेंगे। सबसे पहले n माइनस 5 को मैंने लिख लिया बराबर 0 के। ठीक है, फिर अब 2n प्लस 9 को मैं लिख लूंगी बराबर 0। देखिए इस समीकरण के जो है ये दो गुणनखंड आ गए हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ से जो है n की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए मैंने पहले n माइनस 5 को लिखा 0 के बराबर, फिर 2n प्लस 9 को लिखा 0 के बराबर।
अब देखिए n की वैल्यू निकालें तो n यही रहेगा, ये माइनस का 5 है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो उसका साइन बदल जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ तो आया n बराबर 5। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है तो 2n यही रहा, प्लस का 9 जो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। n यही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, 2 n के साथ गुणा में है, तो इसे जब मैं बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो -9 के बटे में आ जाएगा 2। यहाँ देखिए n की वैल्यू क्या आ रही है, -9/2, माइनस में आ रही है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। n का मतलब क्या है, पदों की संख्या। एपी के पदों की संख्या माइनस में तो नहीं हो सकती ना, कि भाई एक एपी में -25 पद है, इस तरह से तो नहीं हो सकता। तो यानी n बराबर -9/2 ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए यह संभव नहीं है, तो इसका मतलब n बराबर 5 है, यानी इस एपी में जो है कुल 5 पद हैं। अब मैंने n तो निकाल लिया, अब मुझे an निकालना है, यानी कि 5वां पद निकालना है। इस एपी का 5वां पद कौन सा होगा। तो ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, an। ठीक है, अब an मुझे पता है किसके बराबर होता है, a + n - 1 × d। ठीक है, ये होता है। अब देखिए n हमने निकाला, कितना आया, 5। तो यहाँ जहाँ जहाँ n है, n की जगह मैं 5 लिख लूंगी, a n की जगह आ गया 5, फिर बराबर a हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है 2। ठीक है, फिर प्लस n की जगह क्या लिखना है, 5 - 1, क्योंकि n की वैल्यू 5 आई है ना। फिर d क्या दिया गया है हमें, 8। तो 2 + 5 में से 1 माइनस करा, कितना आया, 4। ठीक है, गुणा 8। तो 2 + 4 = 32, कितना आ गया, 34। तो A5 क्या आया, 34, या कह लीजिए an आया 34। तो इस AP का जो 5वां पद है वो 34 होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि अतः n बराबर 5 और an बराबर 34 आया है, कि इस AP में कुल 5 पद हैं और जो 5वां पद है, या कह लीजिए जो nवां पद है वो 34 है। अब 7th पार्ट देखिए, एक AP में A हमें 8 दिया गया है, an बराबर 62 दिया गया है और Sn बराबर 210 दिया है। ठीक है, AP का पहला पद हमें 8 दिया है, nवां पद 62 दिया है और Sn जो है वो 210 दिया है। यानी अगर AP में कुल n पद हैं तो n पदों का जो योग है वो 210 है। ठीक है, और जो अंतिम पद है वो हमें 62 दिया है। तो हमें n और d निकालना है। n यानी कि इस AP में पदों की संख्या कितनी है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेंगे। यहाँ a बराबर 8 दिया है, an बराबर 62 दिया है और Sn बराबर हमें 210 दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए हमें पता है Sn किसके बराबर होता है, n/2 ब्रैकेट में a + l और बराबर 210 ऐसे लिखा। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले का यूज क्यों करा, क्योंकि मुझे अंतिम पद यहाँ दिया गया है, an बराबर 62। ठीक है, ये मुझे दिया गया है, तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रही हूँ। अब देखिए n की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, तो n/2 ऐसे लिखा। फिर ब्रैकेट में a मुझे दिया है 8, फिर प्लस l यानी अंतिम पद क्या है, an। ठीक है, और an क्या है, 62, तो यानी l भी क्या हो गया, 62। फिर बराबर 210 ऐसे लिखा, n/2। ठीक है, गुणा 8 + 62 कितना आ गया, 70 बराबर 210। दोनों 2 से कट जाते हैं, 2 एकम 2, इससे 70 को 2 से काटूंगी तो 2 तिये 6, 2 पंजे 10, कितना आया, 35। ठीक है, अब देखिए ये जो n है, ठीक है, n गुणा 35 है ना, तो मैं n को यही रहने दूंगी। ये 35 जो है n के साथ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 210 के बटे में आ जाएगा। तो 210 के बटे में आ गया 35। ठीक है, अब ये दोनों जो है देखिए किससे कट रहे हैं, 7 से कट रहे हैं, या पहले 5 से काट लीजिए। देखिए 5 × 7 = 35, 210 को 5 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, देखिए 5 × 20, 5 दूनी 10। अब 42 और 7 ये दोनों 7 से कटे हैं, 7 एकम 7, 7 छके 42। तो n क्या आ गया, 6। ठीक है, n बराबर क्या आ गया, 6। हमने n निकाला कि इस AP में जो है पदों की संख्या 6 है, यानी कुल 6 पद हैं। अब मुझे क्या निकालना है, d निकालना है। ठीक है, अब देखिए मुझे जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि an बराबर है 62, ये मुझे दिया गया है। ठीक है, अब an किसके बराबर होता है, an बराबर होता है a + n - 1 × d।
इसके बराबर होता है तो an की जगह मैंने ये लिख लिया, फिर बराबर 62। ठीक है, अब देखिए a दिया गया है क्वेश्चन में 8, फिर प्लस n मैंने अभी निकाला कितना आया 6 माइनस 1, d मुझे नहीं पता, फिर बराबर 62। 8 प्लस 6 माइनस 1 कितना आ गया 5d बराबर 62। ठीक है, 5d यही रहेगा। ये जो 8 है प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 62 माइनस 8 हो गया। फिर 5d बराबर 62 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। अब देखिए d की वैल्यू निकालनी तो सिर्फ d यहाँ रहेगा, ये जो 5 d के साथ गुणा में है इसे मैं बराबर के दूसरी तरफ ले लूंगी तो 54 के बटे में आ जाएगा 5। तो देखिए d क्या आ गया 54/5। तो देखिए हमें इसमें n और d ही निकालना था, हमने निकाल लिया, अतः n बराबर 6 है और d बराबर 54/5 है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।